ओके इंस्पेक्टर, हम अभी आते हैं। अर्चना, मत सोचो इतना। तुम्हें पापा पर भरोसा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। अर्चना, तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तुम देखना, वर्षा सोहम के बारे में सब कुछ बता देगी, सब कुछ। हाँ, लेकिन आप जानते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। अगर 18 साल पहले मैं आपकी बात मान लेती और मैं वर्षों को सोहम को नहीं देती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से। अब पुरानी बातें सोचने से क्या फायदा? हमारा बीता हुआ कल वापस आएगा क्या? और तुम कब तक एक ही बात को लेकर अपने आप को कोसती रहोगी? गलतियां हम सबसे हुई, मुझसे हुई, तुमसे हुई है, वर्षा से हुई है, मेरी आई से हुई। लेकिन तुम जानती हो, सबसे बड़ी गलती मुझसे हुई है। 18 साल तक सोहम के बिछड़ जाने के लिए मैं तुम्हें दोषी ठहराता रहा। नहीं माना, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। तो हालात ही कुछ ऐसे हैं कि नहीं अर्चना, तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खुशी की खातिर किया। तुमने जानती थी कि उसका अंजाम ये होगा, और ऐसे में मैं तुम पर इल्जाम लगाए जा रहा हूं, गलत है ना? और मुझे अपनी गलती का एहसास अब जाकर हुआ है। पापा की रचना देखो, हमारे बीच इतनी गलतियां हुई, फिर भी आज हम दोनों एक हैं। जिस बेटे की जिंदा होने की उम्मीद मर गई थी, वो आज फिर से जिंदा हुई है। और हमारे अतीत में जो कुछ भी गलत हुआ, भूल जाओ उसे। हम हमारी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। अर्चना, हम सोहम को ढूंढेंगे। वर्षा ने तो उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। अगर बताया होता तो वो हमें ढूंढता हुआ हम तक जरूर पहुंचता। लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे, उससे हमारे परिवार में लाएंगे। अच्छा, लोग अपने बच्चों की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हम हमारे आगे की जिंदगी हमारे बच्चों के साथ गुजारेंगे। आजी, आजी वो तेजू का फोन आया था। कुछ बताया उसने? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है वर्षा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही। 18 साल बर्बाद किए उसने अर्चू की जिंदगी के, लेकिन अभी भी उसे अर्चू पर दया नहीं आ रही। आजी, आजी देख, शांत हो जा। अभी थोड़े दिन पहले ही तेरी तबीयत खराब हुई थी ना। अभी तू इतनी टेंशन लेगी तो फिर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर आई बाबा है ना, वो दोनों कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। वो लाख कोशिश करेंगे, लेकिन वर्षा ने अपना मुंह खोलना चाहिए ना, कुछ बताना चाहिए ना। इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई है वो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने उसे जन्म दिया है। आजी शांत हो जा, देख तू बैठ यहाँ पे, बैठ ना। आजी ये सब छोड़ ना। अच्छा सुन, मैंने ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया है।
और मैंने बायोडेटा में घर का लैंडलाइन नंबर भी दिया है, तो अगर उनको मेरा बायोडेटा पसंद आया तो वो घर पे भी फोन कर सकते हैं। हाँ, ये तुझे अचानक नौकरी की क्या सूझी? और तू भूल गई क्या, तू अभी अर्चू के साथ रहने के लिए जाएगी? तुझे क्या लगता है अर्चू तुझे नौकरी करने देगी? बिल्कुल करने देगी आजी। आजी, आई नहीं मुझे सिखाया कि इंसान की अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, और अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ मुझे आई नहीं सिखाया। जानती हूँ। देख, मैं तेरे साथ बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुझे अगर नौकरी करनी है तो सिर्फ मानव के ऑफिस में। नहीं आजी, आजी मैं वहां नौकरी नहीं कर सकती, और वजह तू अच्छी तरह से जानती है। जानती हूँ पूर्वी, मैं तो बस। आजी देख, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बहुत फिक्र है, इसीलिए तू मुझे सलाह दे रही, लेकिन तू ये भी तो सोच कि अगर मैंने वहां काम किया तो मैं अपना अतीत कभी नहीं भुला पाऊंगी, और हो सकता है कि नई जगह पे जाके नए लोगों से मिलके मैं अपना अतीत भुला पाऊं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, तुझे जहां नौकरी करनी है वहां कर, मैं तुझे रोकूंगी। चल, तुझे जल्दी से दही शक्कर खिला दे। अरे आजी, खिलाना तो मुझे दही शक्कर जरूर खिलाना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद, इंटरव्यू अभी नहीं है। हगो भाई। आज रात को सोहम अर्चू ताई और जीजू से बहुत दूर चला जाएगा, और उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि विष्णु ही सोहम है, जिसने खुद अपने पिता को किडनैप करने का प्लान बनाया था। आज रात को सोहम की ट्रेन है और कल मेरी। पता नहीं, लेकिन मैं यहां से कैसे छूटूंगी? लेकिन जैसे ही छूटूंगी मैं सीधा पटना चली जाऊंगी, और फिर इस शहर की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगी। आइए मिस्टर और मिसेस देशमुख। इंस्पेक्टर, वर्षा ने कुछ बताया? हे बापा, सोहम तो अभी अभी यहाँ से बाहर गया। हे भगवान, प्लीज ऐसा ना हुआ हो कि उसकी मुलाकात अर्चू ताई और जीजू से हुई हो। मगर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमें उससे मिलना है। ठीक है, लेकिन अकेले में मिलना है। ठीक है, लेकिन मेरे कुछ कांस्टेबल्स आपके साथ रहेंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए। ताई, उनको इंटरोगेशन रूम में ले लो। थैंक यू। देख वर्षा, मैं तुझसे कोई झगड़ा करने नहीं आई हूं। बस मुझे इतना बता दे कि सोहम कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दे वर्षु। 18 साल पहले तू और सोहम सबकी नजरों में मर चुके थे। मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे और सोम को पानी में गिरते देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों वर्षु, मन में एक उम्मीद थी तुम दोनों जिंदा हो। और देख, आज ऐसा ही हुआ। मेरी उम्मीद सच्चाई में बदलती मुझे दिख रही है। सिर्फ इतना बता दे, मेरा सोम कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे, मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज प्लीज बताओ वर्षा,
बताओ कहां है सोहम? देखो वर्षा, हम अच्छी तरह से जानते हैं सोहम जिंदा है और तुमने उसे छुपा कर रखा है। बताओ कहां है वो? मानव प्लीज अब शांत हो जाइए। 18 साल पहले जब तुम उसे लेकर भागी थी, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया था, मजबूर था मैं। लेकिन आज जो मानव तुम्हारे सामने खड़ा है वो अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और मैं अपने बेटे को वापस लाकर रहूंगा। नहीं नहीं जीजू नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे नहीं ले सकते। वर्षा, मानव प्लीज एक मिनट, मैं बात करती हूँ। वर्षु 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 देख, तू ये सब कुछ क्यों सह रही है? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही है? वर्षा वर्षा बस मुझे एक बार बता दे कि सोहम कहाँ है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, हम ये केस वापस ले लेंगे। मानव, हम ये केस वापस ले लेंगे। मैं कह रही हूँ तुझसे, मैं तुझे माफ कर दूंगी। जो हुआ मैं भूल जाऊंगी। पूरा परिवार तुझे माफ कर देगा, मैं वादा करती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दे वर्षु, मेरा सोहम का प्लीज मुझे बता वर्षु, मेरा सोहम कहाँ है? नहीं मैं तुझे तेरा सोहम नहीं लौटा सकती। क्यों नहीं दे सकती वर्षु? क्योंकि वो अब मेरे पास भी नहीं है। जीजू आप क्या, कोई भी उसे नहीं ले सकता। मतलब क्या है तेरा? ताई सोहम मर चुका है। मानव, ये वर्षु तो झूठ बोल रही है। मेरा सोहम नहीं मर सकता। वर्षु तू झूठ बोल रही है ना, मेरा सोहम मर नहीं सकता। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। सच बोलना वर्षु। मानव आपने मुझसे कहा था ना मेरे सोहम को वापस लेकर आएंगे। ये झूठ बोल रही है मानव, ये वर्षा झूठ बोल रही है। इसको मुझे मेरा बच्चा कहाँ है मानव? ये बच्चा को वर्षा सच बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो ना? काश ये झूठ होता, लेकिन ताई यही सच है। क्योंकि इस सच के साथ तुम लोगों के सामने आने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैं तुम लोगों से आके क्या कहती कि सोहम, लेकिन आज जब किस्मत ने हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर ही दिया है, तो इस झूठ को मैं छुपा नहीं पाई, नहीं छुपा पाई। अरे झूठ बोल रही है मानव, हमारा सोहम जिंदा है। ये झूठ बोल रही है। वर्षा बता मेरा बच्चा कहाँ है? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। तुम चिंता मत करो, हमारा सोहम जिंदा है। मैं हमारे सोहम को ले आऊंगा। नहीं ताई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तेरी बात का यकीन कर। उस दिन 18 साल पहले जब मैं सोहम को लेकर पानी में गिरी थी, तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। सोहम मेरे हाथों से फिसल गया। मेरे बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं उसे पकड़ ही नहीं पाई। मैंने देखा वो दूर जा रहा है और वो पानी में डूबता चला गया। नहीं, मैंने हमारे सोहम को मेरे आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मेरा सोहम, ये झूठ बोल रही है। मुझे मेरा सोहम कहाँ है? मानो मुझे मेरा सोहम चाहिए। अर्चना, सॉरी ताई, सोहम को तुझसे दूर रखने के लिए मुझे एक बार फिर से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन वो मेरा बेटा है और मैं किसी को उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी। अर्चना, अर्चना होश में आओ। अर्चना, 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 तुम ठीक हो? सोहम, हमारा सोहम, मानव सोहम हमें छोड़ के चला गया। मानव,
सॉलिटेयर मॉल, वहाँ से मुझे एक नेकलेस कलेक्ट करना था। बस 2 मिनट रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देना। एक नेकलेस कलेक्ट करने के लिए तुम ऑल द वे वहाँ तक आओगी? जस्ट रिलैक्स, मुझे रिसिप्ट दे दो, मैं कलेक्ट कर लूँगा। ऑल थैंक्स टू अर्जुन एंड पूर्वी ना, वो दोनों अगर उस दिन मॉल में नहीं होते। ओवी, मैंने डैड और मानव अंकल से बात की वर्षा मौसी के केस में। They're working towards it. वो लोग कह रहे हैं कि she's quite difficult to handle. वो इतनी आसानी से कुछ बता नहीं रही। पर I'm sure कि पुलिस जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जवाब जरूर निकालेगी। क्या? You don't worry. It's going to be okay. ज़्यादा टेंशन मत लो। अर्जुन, तुम और पूर्वी एक साथ एक ही मॉल में क्या कर रहे थे? What? Come again, please? अर्जुन, एक तो तुम मुझे अपने साथ उस मॉल में लेकर नहीं गए, उसके बाद मैंने तुम्हें इतना कॉल किया, तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया, और उसके बाद तुम और पूर्वी एक साथ, इसका क्या मतलब? सच सच बताओ अर्जुन, क्या शादी के बाद भी तुम और पूर्वी एक... Stop it! क्या बकवास करे जा रही तुम? Do you realize कि क्या बोल रही है? समझ में आ रहा है क्या बोलती जा रही हो? नहीं समझ आ रहा है और मुझे समझना भी नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं... क्योंकि मैं उस वक्त तुम्हारी वर्षा मौसी के पीछे भाग रहा था, पकड़ रहा था उन्हें। जो पुलिस से बच के भाग रही थी मॉल में, उनका पीछा कर रहा था तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारी वर्षा मौसी के लिए। मेरा स्वार्थ नहीं है इसमें। और ये जानने के बजाय कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हो रहा था, तुम्हें इस बात की परवाह है कि मेरे और पूर्वी के साथ मॉल में क्या हो रहा था। रियली? अर्जुन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर तेरे दिमाग में... What हर्ट नहीं करना चाहती हूँ? ये क्या है फिर? What is this? Listen only. तुम्हारा ये stupid और insecure behavior मैं tolerate नहीं करूँगा। You get that? Get some sense. चलो मैं? हाँ, और नहीं तो कौन? घर नहीं जाना? घर? तेरी जमानत हो गई है। मेरी जमानत? किसने की? वो मुझे नहीं पता, मेरा काम है तुझे यहाँ से बाहर निकालना। बाकी तेरी जमानत किसने दी, क्यों दी, ये सब तू बड़े साहब से चल के पूछ। चल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जमानत किसने की? ये आपका सामान लीजिए और जाइए। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मेरी जमानत की किसने? देखिए, तो मैं भी नहीं जानता कि आपकी जमानत किसने की है। कमिश्नर साहब का लेटर आया था कि आपको जमानत पे छोड़ दिया जाए। हाँ, बाहर वो वकील जा रहा है, वो आपकी जमानत के कागजात लाया। 1 मिनट, साइन तो करके जाइए। साइन करिए। शुक्रिया। किसने करवाई होगी मेरी जमानत? बालन ने? नहीं, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ जेल में हूँ। तो फिर हाँ, शायद अर्जुताई और जीजू ने। लेकिन नहीं, वो लोग मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने देंगे? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सोहम के जिंदा ना होने की मेरी कहानी उन्होंने सच मान ली हो और उन्हें ये एहसास हो गया हो कि अब मुझे जेल में रख के उनका क्या फायदा, इसलिए उन्होंने मेरी जमानत करवाई हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। चलो अच्छा है, अब मेरा सोहम इन लोगों से बहुत दूर चला जाएगा और सुरक्षित भी रहेगा।